ताली एक हाथ से नहीं बजती, वो हल्की हल्की ताली बजनी शुरू हुई है। इसकी गूंज और बढ़ेगी आने वाले दिनों में, या कांग्रेस का दम गुरूर भी बढ़ सकता है? ये एक बड़ी शंका विपक्षी खेमे के मन में भी है। क्या यहाँ पर वो जो कुर्बानी की बात है, सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस है, वो बड़ी जिम्मेदारी आपके कांधों पर आ गई है क्या? अब ये पिछले दिनों के जो ऊंट ने करवट लिया है, राजनीतिक ऊंट ने। बिल्कुल संदीप जी, कांग्रेस ने अपना हाथ अपने सहयोगियों के लिए आगे बढ़ा दिया। अब ताली उन्हें बजानी है कि वो ताली बजाते हैं या अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं या हाथ खींचते हैं, लेकिन हमने अपना हाथ बढ़ा दिया है। बात हम यहाँ पर 2024 की कर रहे हैं, एक राज्य नहीं पूरे देश की बात हो रही है। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को बचाना है। मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और किसानी जैसे मुद्दे बड़े खड़े हुए हैं। अब इसके ऊपर बात हो रही है। और भारत जोड़ो यात्रा, मैं फिर कहूंगी, हल्के में लिया गया कि राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक बार फिर साबित किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही एक राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा पार्टी है जो भाजपा को कश्मीर से कन्याकुमारी तक टक्कर दे सकती है। उसका आज भी संगठन, चाहे सत्ता में हो या ना हो, आज भी संगठन जीवित है और लोग आज भी उम्मीद से कश्मीर तक राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े। फिर सवाल उठा, ये वोट में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। हिमाचल का चुनाव भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुआ, डबल इंजन की सरकार को सीधे टक्कर दी और हमने वहां पर जीत हासिल की। कर्नाटका से 20-21 के करीब विधानसभाओं से यात्रा गुजरती है, 17 में हमारी जीत होती है, 5 पे थे 17 पर आते हैं और पूर्ण बहुमत से कहीं अधिक सरकार बनती। अब मैं आती हूं अपने सहयोगी दल टीएमसी के ऊपर। नहीं, अब मैं आपने मेरे एक सवाल का क्या कुछ जवाब दे दिया हल्का, कि अब ये जीत से आप उत्साहित होने लगे तो पुराने रंग में कांग्रेस दिखने लगी। ये जो आपने अभी विश्लेषण किया, ये दम्भ गुरूर है या विपक्ष अगर दरियादिली की दरकार कर रहा है, वो दरियादिली भी दिखाएगी कांग्रेस? वो जिम्मेदारी अब आपके कांधों पर डाल रहा है विपक्ष। मेरा अभी सवाल यही है। संदीप जी, बिल्कुल, कांग्रेस ने हमेशा त्याग और बलिदान, निजी तौर पर पार्टी के कहें, गांधी परिवार हो, देश के लिए हो, सत्ता के लिए हो, हमेशा किया है। इतिहास बताता है, उसके लिए मुझे कोई उदाहरण नहीं देंगे। लेकिन मैं छोटी सी बात कर रही हूँ। हम लड़ रहे थे त्रिपुरा में, टीएमसी वहां पर आई, क्या हासिल करके गई। गोवा में आई, क्या हासिल करके गई। कर्नाटका में आम आदमी पार्टी लड़ती है और हिमाचल में लड़ती है, क्या हासिल हुआ। वो तो हम लोग कामयाब हो गए। पर मैं फिर कहूंगी, इन्हें समझना होगा कि अपने राज्यों में आप मजबूत रहिए। कांग्रेस मानती है कि अगर टीएमसी का बंगाल में कब्जा है तो वो उसे मजबूत करे। एसपी उत्तर प्रदेश में और डीएमके तमिलनाडु में, लेकिन एसपी अगर तमिलनाडु जाएगा, तमिलनाडु डीएमके उत्तर प्रदेश आएगा, किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनाव है और एक मिनट भाजपा की टक्कर कांग्रेस और भाजपा के बीच में। लेकिन अब मध्य प्रदेश भी आप जाएंगे, आप राजस्थान भी, आप छत्तीसगढ़ भी, वहां पर भी अपने राज्यों को छोड़कर हिस्सेदारी मांगेंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप एक मजबूत विपक्ष नहीं कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सीधे भाजपा के साथ टक्कर है। आप अपने राज्यों में मजबूत रहे, कांग्रेस चाहती है, लेकिन आप उन राज्यों में आएंगे। टीएमसी ने जेडीएस का, हाँ जी आवाज आ रही है ना, एक मिनट सुनिए ना, पॉइंट वाइज चलते हैं। धारा प्रवाह से, हाँ जी सॉरी, हाँ, धारा प्रवाह से बात नहीं बनती है। अगर आप अपना नैरेटिव चलाएंगे तो उधर वो बैठे हैं, वो भी चलाएंगे अपना नैरेटिव भी। सवाल ये, बंगाल की जो बात हुई तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो जहां मजबूत उसका नेतृत्व मानना होगा विपक्षी खेमे में एक दूसरे को। तो क्या आप बंगाल में जी नेतृत्व करेंगी विपक्षी गठबंधन की ममता बनर्जी, यूपी में वो नेतृत्व करेंगे अखिलेश यादव। आपने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात की, वहां आप नेतृत्व करेंगे, वो सही है, आप वहां सबसे बड़ी पार्टी है। पर बंगाल में ममता और उत्तर प्रदेश में अखिलेश के नेतृत्व को कांग्रेस कबूल करेगी? वो यही तो बात पूछ रहे हैं। देखिए, मुझे ये बताइए संदीप जी, क्या तमिलनाडु में हमने किसी का नेतृत्व स्वीकार किया, उसमें सरकार बनाई है? झारखंड में भी किसी का नेतृत्व स्वीकार है, उसी के नेतृत्व में। महाराष्ट्र में भी वही हो रहा था। हमने कभी भी नेतृत्व को स्वीकार करने में और उसके नेतृत्व में सरकारें बन रही हैं नहीं किया। लेकिन स्थानीय नेतृत्व हमारा जो है, बंगाल का कहूं, यूपी का कहूं, स्थानीय नेतृत्व को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जाएगा। उनकी भी सारी जो चिंताएं हैं, कंसर्न है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, बंगाल की आपने चर्चा की, बिल्कुल उसे भी हाईकमान कंसीडर करेगा
और बीच के रास्ते निकालने की उन राज्यों में भी कोशिश करेगा। लेकिन आप ये कहेंगे कि हम वहां पर आपको कुछ भी नहीं, अब आप उत्तर प्रदेश 80 में से आप 10 पे लड़ लीजिए, 70 बिल्कुल छोड़ दीजिए, तो शायद मुझे लगता है हमारी नेता प्रियंका गांधी जी पर भारी है, उन्हें मंजूर ना हो। यही बंगाल में होगा तो बीच के रास्ते निकालने की कांग्रेस भरसक प्रयास करेगी, लेकिन ये बैलेंस गेम होना चाहिए। आप वहां हक मांगेंगे जहां का आपका कुछ भी नहीं है, और आप 19 के आधार पर मत चलिए। आम आदमी पार्टी 19 में दिल्ली में जितना मर्जी बहुमत हो तीसरे नंबर पर रही थी, मैं आपको यह भी बता रही हूं। तो राज्यों के चुनाव आपने जीते हो, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति की जब बात आ रही है तो पासे पलट रहे हैं, और कांग्रेस को जो हल्के में ले रहे थे, मुझे इस बात की खुशी है। अच्छा, वो आपने दिल्ली का भी जिक्र कर दिया। ममता को लेकर जो अभी अधीर रंजन चौधरी का बयान था, उस पर केसी त्यागी ने टिप्पणी कर दी। विपक्षी अगर एकता की वानगी देखी जा रही है, वो परिकल्पना की जा रही है, तो उसमें दिल्ली की 7 सीटें और पंजाब की भी 13 सीटें आती हैं, ये 20 सीट हो जाती है। तो यहां पर भाई दोनों जगह उनकी सरकार अरविंद केजरीवाल का नेतृत्व मानने को तैयार होगी कांग्रेस पार्टी? नहीं, अरविंद केजरीवाल की बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी का वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट अभी खोलिए, वहां पर वो खुद मानते हैं कि ट्वीट किया है कि आम आदमी पार्टी मान रही है कि भाजपा और कांग्रेस आपस में बी टीम में है, तो उनका स्टैंड उनको क्लियर कर दिया। अब जो नीतीश कुमार जी उनके घर गए थे खरगे जी से मिलने के बाद, खरगे जी ने उनको कहा आपको पूरी स्वतंत्रता है, आपको हम विश्वास करके आजादी देकर लीड देते हैं कि आप जिनसे बेहतर समझे 24 के लिए वार्ता करें। तो वो खरगे साहब से घर से निकल के नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, केजरीवाल जी के घर पहुंचे। आज केजरीवाल जी क्या ट्वीट कर रहे हैं, कहां वो जाकर लड़े 200 सीटों पर कर्नाटक में और हिमाचल पे जमानतें जब्त होती हैं, तो ये उन्हें तय करना है। लेकिन हम भ्रष्टाचार के मामले पर, मैं निजी तौर पर कह रही हूं, दिल्ली में शराब नीति में 2 मंत्री जेल में है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आए थे, हम सवाल घेरेंगे। कल को हाईकमान क्या फैसला करेगी, सब चीजों को ध्यान में रखकर हमें मंजूर होगा। लेकिन मुझे लगता है पंजाब की जहां तक बात है वहां पर, और दिल्ली के जो लीडरशिप है, स्वाभाविक है हाईकमान बात करेगा। अभी बहुत सारे किंतु परंतु अटके हुए हैं, बहुत जगह 36 का आंकड़ा जस का तस बना दिख रहा है।